बहू, ओ बहू। आई माँ जी। जी माँ जी। जरा सुनना। जी माँ जी। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। दरवाजा बंद कर लो बेटा। जी। Chum chick chum 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 छह महीने हो गए तुझे जाकर, लेकिन दिल से अभी तक नहीं गए। अपने दिल में रखकर ये हमारे बिल तो नहीं भर सकते। अच्छी खासी हमारी रंगीन दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर चले गए, वो भी इस बुढ़िया के साथ। आपको इसे तस्वीर में देखकर बहुत दुख होता है। कितना ख्याल रखते थे आप हमारा, हमारी इच्छाओं का। अब इच्छाएं तो छोड़ो, घर खर्चे के लिए भी टिफिन सर्विस चलानी पड़ रही है। शुक्र है सर छुपाने के लिए छत है, वरना रास्ते पर भटकने की नौबत आ जाती। यही जिंदगी रह गई है हमारी। थैंक यू। वेलकम जी, बाय। जी है घर में? नहीं आएंगी वो। अरे बोला ना, नहीं आएंगी वो।
क्या बात है दीपक बाबू, आज बहुत प्यार बरस रहा है हम पे। हाँ तो बरसने दो ना। तुम्हारे प्यार का स्वाद भी बिल्कुल वैसा है जितना तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना। अच्छा रजनी बहू, एक गिलास पानी लाना। आई माँ जी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए आज रात को एक स्पेशल सरप्राइज है। क्या? वो तो रात को मिलके ही बताऊंगा। ओके अच्छा जाओ। रात के बिना इन लोगों की बात कहाँ बनती है। दिस इज फॉर यू डार्लिंग। ये स्पेशल गिफ्ट है? ये छोटी सी रिंग। मेरी जान, ये कोई छोटी सी मामूली सी रिंग नहीं है, ये डायमंड की रिंग है। सच? यस, मुझे पता है तुम्हें डायमंड की रिंग बहुत पसंद है और मुझे तो। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ। कसम से तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। चुप करो, गो। अच्छा अच्छा, बाय बाय। आई लव यू। क्या हुआ माँ जी? कहाँ है चोर? अभी मैंने उसे पकड़ा था, मैंने उसको जोर से पकड़ा था, लेकिन वो धक्का देके भाग गया। बहू, हे भगवान, आप ठीक है ना माँ जी? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। मगर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हारे कमरे की तरफ से भाग रहा था? अब नहीं माँ जी, नहीं, आपकी नजर का धोखा होगा। मैं तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोई थी। आप जाकर सो जाइए माँ जी, जाइए, बहुत रात हो गई है। जाइए जाइए आप, मैं कर लूंगी। जी है कि इस बुढ़िया को भी कुछ खिलाकर उसके बेटे के पास भेज दूं। बहुत संभाल लिया हमने, अब इनकी बारी। संभालिए अपनी माँ को, सब हमें ही देखना है। माँ जी, दवाई। बहू, ये इतनी महंगी अंगूठी ये कहाँ से मिली? ये वो माँ जी, हम आपको बताना ही भूल गए। ये अंगूठी हमने एक कॉन्टेस्ट में जीती, इनाम में मिली है हमें। इतना महंगा इनाम किसमें मिल गया? वो माँ जी, मोबाइल में गेम आता है ना, सवाल जवाब वाला, बस उसी में हमने जीता है। पता है, आजकल माँ जी बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगी हैं। वैसे तो बहुत कहती हैं कि हमारी नजर कमजोर है, पर हमारी डायमंड रिंग ये तो बराबर दिख गई उन्हें। अगर मुझे पहले पता होता ना, तुम्हारे सुकून के लिए कल रात बुढ़िया का गला दबाकर निकल जाता।
अच्छा सुनो दीपक, हमें दीदी का कॉल आ रहा है, हम थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करें? बाय। हेलो। हाय मेरी जानू। यहाँ आपकी कोई जानवान नहीं है। 4 दिन दिल्ली के आ गए, आप तो हमें भूल ही गए। काम का बड़ा प्रेशर था वहाँ, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि कब तुम्हारे पास आऊँ, वो सारी थकान दूर करूँ। अच्छा, वैसे दिल्ली से क्या ला रहे हो इस दिलवाली के लिए? सरप्राइज है, मिलकर बताऊंगा। जो हो मेरे आका। बाय बाय। अब गिफ्ट लेने के लिए भेंट तो देनी पड़ेगी ना। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर में आ गए? अरे बहू, क्यों डांट रही हो? ये मुन्ना है, हमारा नया पड़ोसी, बहुत ही नेक बच्चा है। अरे मेरे हाथ में भरी हुई थैली देखकर घर तक छोड़ने चला आया। सॉरी। माफ करना, बहू को गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं आंटी जी, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं थी। माँ जी, मैं शीला के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा लेट मत करना। जी आती। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत प्यारा है, थैंक यू। वैसे है ना, अब 4-6 दिन दूर रहा नहीं जाता मुझे तुमसे। पर क्या कर सकते हैं, काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। जैसे अगले महीने में शिमला जा रहा हूँ, तो तुम भी चलोगी मेरे साथ। काम का काम, तुम्हारे साथ एक रंगीन शाम। शिमला? तुम्हें पता है, ऐसी बर्फीली जगहों पे जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पर यहाँ क्या कहूंगी, और हाजी के 1000 सवालों के जवाब कौन देगा? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, पहले ये शाम तो रंगीन बना ले। इन आशिकों की मेहरबानी से कम मेरे सारे शौक तो पूरे हो जाते हैं, वरना इस टिफिन सर्विस से तो 2 वक्त की रोटी और उस बुढ़िया की 3 टाइम की दवा भी मुश्किल से निकल पाती। तुम? अरे भाभी, आप कैसे डर गई? मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आज ही हॉस्टल से वापस आई हूँ और आप। प्लीज सपना, दोबारा ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। अच्छा भाभी, सॉरी। अभी हक कर लूं? कैसी हो? अच्छी। आप कैसे हो?
तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मिस्टर मुन्ना, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली है मेरे पास। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे सॉरी, वो एक्चुअली तुम्हारे पड़ोस में जो सावित्री आंटी रहती है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। और जब से हॉस्टल से आई हूँ ना, तब से बस एक ही बात सुन रही हूँ, मुन्ना इतना नेक इंसान है, मुन्ना इतना संस्कारी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस थोड़ी सी सावित्री आंटी की हेल्प कर दी थी। और थोड़े में ही तुमने उनका दिल जीत लिया। एनीवेज, बाय। बाय। माँ के साथ साथ बेटी का भी दिल जीत लिया। हाय, कितना हॉट पड़ोसी है। चलो बेबी, अभी फोन रखो, तो बाद में बात करता हूँ। लव यू। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है तू? तेरा उस टिफिन वाली रजनी से क्या रिश्ता है? भाई किसी से कहना मत, सब तेरी मेहरबानी है। मतलब ये मेरे दोस्त कि ना तू मुझे टिफिन लेने के लिए रजनी के घर भेजता, ना मेरा उसके साथ अफेयर होता। इन शॉर्ट गर्लफ्रेंड है यार वो मेरी। क्या तेरा अफेयर है उससे? भाई तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को पटा लिया हो? बहू, इतने जेवर कहाँ से आए? अब माँ जी ये नकली है। मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है बहू कि असली और नकली की पहचान ना कर पाए। बोलो कहाँ से मिले ये जेवर? माँ जी, हमें भला कौन ला कर देगा? और आप हम पर शक कर रही हैं माँ जी? माँ, कैसे सवाल कर रही हो आप भाभी से? इधर दो भाभी, ये रख दो आप अंदर। मुझे जो लगा मैंने कहा। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही है भाभी को। बोलने से पहले इतना तो सोचिए कि भाभी दिन रात कितनी मेहनत करती है इस घर के लिए, और आप उनसे ही ऐसे सवाल कर रही हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखों में खटकती है तो जुबान पे आ ही जाती है। माँ, भाभी प्लीज चुप हो जाओ। माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आज के बाद ना तुम रजनी से कभी नहीं मिले। क्यों? ऐसे ही मैंने उस पर इतने पैसे नहीं लुटाए। हर मुलाकात पे महंगे से महंगे गिफ्ट दिए मैंने उसे। गिफ्ट तो मैंने भी उसे बहुत दिए, पर वो प्यार मुझसे करती है। अभी फोन लगाता हूँ उसे। बेवकूफ है तो बेवकूफ। वो तुझसे प्यार करती तो मेरे साथ संबंध क्यों बनाती? बात समझने की कोशिश कर। उसे हमारे तोहफे पसंद है, हम नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। शादी करना चाहता है तो उसे? अबे नहीं है। तो इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है भाई? बात समझ। उसे हमारे तोहफे पसंद है और हमें वो। अगर तूने उसे फोन करके कुछ भी बताया तो हम दोनों को छोड़ दूंगी। इसलिए भाई, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। आज गाजर का हलवा बना है इसलिए तुम्हें बुलाया। बहू, जरा गाजर का हलवा तो ले आना। थैंक यू।
ये इतने प्यार से क्यों देख रहा है? लगता है आग दोनों तरफ भड़क रही है। बेटा तुम गाजर का हलवा खाओ, मैं आती हूँ। जी। और हलवा चाहिए क्या? नहीं, एक्चुअली अब मुझे चलना चाहिए। अब काफी देर हो गई है। थैंक यू, बाय। अरे इसे क्या हो गया? दूर से तो इतने प्यार से देख रहा था और करीब आते ही घबरा गया। इस उम्र में मुझे शरीर से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है रजनी। कोई मेरे साथ रहे। हम है ना, हम तो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। पर सच कहें, ये टिफिन सर्विस और ससुराल की जिम्मेदारियों से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो फिर छोड़ दो ये ससुराल। छोड़ दें? अच्छा। और कहाँ रहेंगे हम? आप दिलवाएंगे हमें घर? हम दिलवाएंगे। रुको। ये लो पैसे, इसमें पूरे 15 लाख है। अपने लिए एक नया घर खरीद लो ताकि हम इत्मीनान से मिल सके। सब रवि, ज्वेलरी बॉक्सेस कहाँ चले गए? बहू, इसे ढूंढ रही हो ना? माँ जी, आप ये बॉक्सेस लेकर कहाँ गई थी? ज्वेलर्स के पास गई थी चेक करवाने। 100% खरा सोना है ये सब। इसका मतलब आप मेरी जासूसी करने लगी हैं? सच का पता लगाना जासूसी करना नहीं है। और मुझे तो उसी दिन ही शक हो गया था जिस दिन तुम्हारे कमरे से कोई निकल के भागा था। माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हैं आप। हाँ, पागल ही थी जो तुम पर विश्वास किया। बता, कौन है जो तेरी जरूरतें पूरी करता है? किसके साथ तेरे संबंध है? हाँ, है मेरे संबंध। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलती हूँ मैं गैर मर्दों से। और अगर आपने मेरी बदनामी की ना, तो मैं पूरी दुनिया को बेचारी बनकर बता दूंगी कि पैसों की लालच में मेरी सासू माँ मुझसे ये सब। बहू, रजनी जी रुकिए ना, हम आपको छोड़ देते हैं। जी नहीं, हम खुद चले जाएंगे। सुनिए तो सही। क्या बोलना है? हमको सिर्फ ये बोलना है कि हमने जब से आपको देखा है ना, दिन रात सिर्फ आपका ही ख्याल रहता है हमको। क्या कहना चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं एक्चुअली कि हम आपका ऐसे विधवा नहीं देख सकते हैं। शादी करना चाहते हैं आपसे।
प्यार करते हैं आपको। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी उम्र और औकात देखकर बात किया करो। दोबारा ऐसा कुछ सोचा भी ना तो हटो हमारे रास्ते से। मुन्ना, तुम तो बहुत चालू चीज निकले। खबरदार, जो मेरी भाभी को आज के बाद परेशान भी किया है तुमने। मैं समझती थी मुन्ना मेरे लिए बार बार घर आता, अगर उसकी पसंद रजनी भाभी थी। माँ, क्या परेशानी है? उसने ये कहा कि अगर उसके बीच में मैंने कुछ भी कहा तो मुझे जान से मार देगी। माँ, मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती कि भाभी ने आपको धमकी दी होगी या आपको डराया होगा। हाँ, गुस्से में आकर जो मन में आया होगा वो आपको बोल दिया होगा और किसी काम के लिए कैची उठाई होगी और आपको लगा कि आपको मारने के लिए। माँ, अपने दिमाग को शांत रखो, ठीक है? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटा कि रजनी इस घर की इज्जत नीलाम कर चुकी है। यार ये रजनी का फोन बार बार बंद क्यों आ रहा है यार? यार अजय, मैं भी कुछ दिनों से कुछ चीज नोटिस कर रहा हूँ। रजनी का फोन कभी भी बंद हो जाता है यार, और जब भी उसे फोन मिलता है तो वो ऐसे अवॉइड कर रही है जैसे जानती ना हो। क्योंकि उसकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया है। कौन? रवि खन्ना, उम्र 60 साल, मगर दौलत बहुत है उसके पास। तुझे कैसे पता ये सब? मैंने उसकी सारी डिटेल निकाली है। अब ये चीज ना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं भी। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाए, मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक विधवा मंगलसूत्र का क्या करेगी रवि? ये मंगलसूत्र तुम मेरे नाम का पहनोगे। ये शादी के पेपर्स हैं, इन्हें भर दो। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अब हमसे शादी करना चाहते हैं? इसीलिए तो 15 लाख रुपए दिए थे कि तुम अपने लिए एक घर ले लो, ताकि हम शादी के बाद वहां साथ साथ रह सके। ये ये कैसे पॉसिबल होगा? I mean, कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिया जाता, बस उन्हें प्यार से निभाया जाता है। हम इन रिश्तों को प्यार से निभाएंगे भी, और उसे शादी का नाम भी देंगे।
लेकिन रवि, समाज क्या कहेगा? हमें समाज की नहीं, हमें अपनी खुशी देखनी है। और हमारी खुशी तुम्हारे साथ शादी करके साथ जीने में है। अरे यार, वो रवि तो गले ही पड़ गया। उस बुढ़े से कौन शादी करेगा? कर मना कर दिया तो 15 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, रजनी कुछ सोच। भाभी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही है। नहीं तो मैं ठीक हो सकता है। भाभी, मुझे पता है परेशान क्यों। क्यों? माँ की वजह से ना। आई नो आपने गुस्से में उन्हें बहुत कुछ बोल दिया, पर मुझे ये भी यकीन है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। देखो रजनी, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों को कोई एतराज नहीं है कि तुम हम दोनों के साथ संबंध रखो, लेकिन हम किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? बकवास नहीं, ये सच है। उस बुढ़े रवि खन्ना को भी दें। हम चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते। वो हमसे शादी करना चाहता है। तो शादी के लिए मना कर दो, वरना उसके साथ तुम्हारी भी अर्थी उठाएंगे हम लोग। अजय, हम उसे मना नहीं कर सकते। उसने घर के लिए हमें 15 लाख रुपए दिए हैं। तो लौटा दो ना उसके 15 लाख वापस। नहीं, 15 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। हम परेशान हो गए अपने ससुराल वालों से। अब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते, अलग रहना चाहते हैं। क्या आप दोनों हमें 15 लाख रुपए दे सकते हैं? इतनी रकम तो नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। ना ही वो रवि हमारे बीच में आएगा, ना ही तुमको उससे पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही शादी करने की। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे को जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। सबका मेरे बच्चे को मार डाला। अब आपकी बारी माँ जी। मुन्ना, 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 पकड़ो उन्हें। नहीं, नहीं। माँ जी, मुन्ना, इससे पहले कि बुढ़िया कोई हरकत करे, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ो। हेलो, पुलिस।
माँ जी अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ जाइए। अंजाम तो अब आप दोनों का बुरा होगा रजनी जी। तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे मारकर बच जाओगे? अब चुपचाप ये बताओ कि तुम दोनों ने ये सब कुछ क्यों किया, वरना और भी तरीके हैं हमें तुम्हारी जुबान खुलवाने के। बोलो। ओ, मैं उस बुढ़े रवि शर्मा से शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही उनके 15 लाख रुपए वापस करना चाहती थी। इसलिए हमने अजय और दीपक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसका मोहरा बना मुन्ना। रजनी जी प्लीज, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुन्ना प्लीज हमें माफ कर दो। उस दिन हमने तुम पर हाथ उठाया। एक्चुअली हम बहुत टेंशन में थे, इसलिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रजनी जी, और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मत बोलो ना, अगर उस रवि को पता चल गया ना तो वो हमारे साथ साथ तुम्हारी जान का भी दुश्मन बन जाएगा। पर ये रवि है कौन? बहुत बुरा इंसान है। उसी के डर की वजह से हम चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकते। मतलब आप भी हमसे? हाँ मुन्ना, तुम हमें बहुत पसंद हो मुन्ना। सच? लेकिन मुन्ना, जब तक वो रवि जिंदा है वो हमें किसी और का नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। क्यों? मुन्ना, रवि ने हमारे साथ जबरदस्ती करके कुछ वीडियोस बना लिए हैं और वो हमें ब्लैकमेल करता है जबरदस्ती अपने पास। हमें भूल जाओ मुन्ना, हमें भूल जाओ। रजनी जी, हम आपको नहीं भूल सकते क्योंकि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो मुन्ना? जब तक वो जिंदा है वो हमें किसी और का नहीं होने देगा। ठीक है, अगर यही सच है तो उस रवि को मरना होगा, क्योंकि हम आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, समझ लीजिए आप। सच मुन्ना, आई लव यू। मार दिया हमने उस रवि खन्ना को। सच कुछ, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू रजनी, आई लव यू। भाभी इतना गिर सकती हैं? उन्होंने मुन्ना के हाथों किसी का मर्डर करवा दिया। मुझे माँ को बताना होगा। शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। मुन्ना, इसे भी मरना होगा। चलो जल्दी।
छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। पैसे और प्यार में अंधे होकर तुम दोनों ने कितनी आसानी से 2 कत्ल कर दिए, मगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत में पकड़ा ही जाता है। ले चलो इन दोनों को, और उस अजय और दीपक को भी अरेस्ट करो। सर बज गए, माँ जी ने अब तक चाय नहीं दी। बुढ़िया भी ना, अभी खबर लेती हूँ उसकी। हे भगवान, पता नहीं आज कैसे लेट हो गई मैं। बहू उठेगी तो बहुत नाराज होगी। चाय बनानी है, खाना बनाना है, सारा काम पड़ा है अभी तो। अरे बाप रे, पता नहीं कैसे होगा सब। बस वो उठे, मेरा खाना, मेरी चाय सब बन जाए। चक्कू कहाँ गया? बहू के उठने के पहले मेरा सारा काम हो जाए तो अच्छा है। सासू माँ मेरे कमरे में चाय क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? हाँ, चाय अभी बन रही है, और खाना बस मैं अभी बना देती हूँ। बस बहाने मत बनाओ। आधे घंटे आपके पास। आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है टाइम पे खाना ना खाने से। हाँ? आप चाहती है मेरी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए आपने नहीं बनाया है। जान मुझसे करती है ना ये सब। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हैं? और माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? तो क्या करूं, आरती उतारो इनकी। हाँ, खाना तो इनसे बनता है नहीं, दिन भर बस पूजा पाठ करती रहती हैं। सोना चुप। सास है वो तुम्हारी। बस 6 महीने हुए हमारी शादी को, और इस घर को जहन्नुम बना रखा है तुमने। इतनी बड़ी उम्र में वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती सह रही है, इतना ही काफी है। अच्छा, ये तो क्या करेंगी? क्या करेंगी आप? ये शिकायत करेंगी? किससे करेंगी शिकायत? अरे बताइए ना। अपने हाथ में रहो। नहीं बेटा, बीवी हो तुम्हारी। मैं भी खाना बना देती हूँ ना, जल्दी बन जाएगा। हाँ, नमक मत डाला ज्यादा। हटो। माँ आराम से इधर आओ। माँ क्यों सह रही हो तुम ये सब? हैं? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मेरा और उसका रिश्ता ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे ना अब उससे नफरत हो गई, नफरत। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बीवी है वो तुम्हारी, पूरी जिंदगी बितानी है तुम्हें उसके साथ। मेरे लिए तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में। उसे देरी हो जाएगी, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। फिर क्या, मैंने बर्तन फेंक के मारा। डर गई बेचारी। आपको ना मेरी सासू माँ की शक्ल देखनी चाहिए थी। नौकर नहीं रखना इन लोगों को, क्या फायदा इतने पैसे का? हाँ? अरे वाह सोना, लगता है मेरी सिखाई हुई बातों को ना सही से अमल में ला रही हो। देखना, ऐसे ही चलता रहा ना तो सब कुछ बहुत जल्द तुम्हारी मुट्ठी में होगा। बस भाभी जल्दी से ये सासू माँ ना परलोक सिधार जाए, उसके बाद देखना रानी बनकर राज करूंगी मैं इस घर। ठीक है, मैं ऑफिस आकर के बात करता हूँ आपसे। ठीक है?
ओके। अच्छा सुन सुन, मैं अभी फोन रखती हूँ, तेरे भैया आ गए हैं, उन्हें खाना देना है। ठीक है भाभी, बाय। सोना से बात हो रही थी? जी कैसी है वो अपने ससुराल में, सब ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लिया करिए। हाँ जी बेटा, बहू को बुला ला, वरना खाना ठंडा हो जाएगा ना। माँ उसको आना हो तो वो खुद आ जाए, आप बैठ के खाना खाओ। बुला ला ना उसे। माँ आप बैठ, आराम से बैठ। भूखी होगी वो। उसको आना हो तो वो आ जाती ना खुद। बहू, बहू, खाना बन गया बेटा, आ जाओ। हाँ आप शुरू करो। ये क्या है? मेरे आने से पहले सब खाने बैठ गए। और माँ जी आप उठिए वहां से, वो मेरी जगह यहाँ बैठिए, उधर बैठिए। क्या बनाए ये सब? पत्ता गोभी, दाल। मैंने आपसे छोले बनाने के लिए कहा था ना, कहाँ है? तो ना माँ ने ये खाना बनाया है, ये बहुत बड़ी गनीमत है, समझी? शायद तुम भूल रही हो इस घर में तुम्हारे अलावा 2 लोग और रहते हैं, और जिसमें कि मैं, तुम्हारा पति, बदकिस्मती से ना उसे ये खाना पसंद है। ठीक है ना, टॉन्ट मत मारो, चुपचाप खाना खाओ। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए कुछ और बना दीजिए। नहीं, माँ खाना खा रही है और तुम चाहती हो कि माँ उठ के तुम्हारे लिए खाना बनाने जाए। अगर तुम्हें इतनी भूख है तो जाके खुद बना लो। तुमसे मैंने बात की नहीं ना? आप बैठी क्यों हैं? उठिए, जाइए, कुछ और मेरे लिए बना दीजिए। नहीं, माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ आप बैठ के खाना खाओ। सोना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माँ को खाने की टेबल से उठा दिया? ये मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, और ये थप्पड़ ना मुझे बहुत पहले मार लेना चाहिए था। मेरी माँ की इतनी बड़ी बेइज्जती मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी बेटा होगा ऐसे ही मारेगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम्हारे बेटे को इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन, जाके उसे मना ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। माँ उसको कोई कदम उठाना है तो उठा ले, और इस घर से जाना है तो चली जाए, क्योंकि उसने इस घर को नरक बना रखा है। नहीं बेटा, रवि साहब। आज तो खाना बहुत टेस्टी बनाया है। धन्यवाद साहब। सोना, भैया, क्या हुआ? सोना ये क्या है? ये क्या है सब? भैया वो राहुल ने मुझे मारा। राहुल? उसकी इतनी हिम्मत? आखिर क्यों? आप भी ना, यहाँ बहन रो रही है और आपको कहानी जाननी है। उसने अपनी सोना पे हाथ उठाया, वो काफी नहीं है क्या? सोना तू रो मत, अंदर चल, आराम कर ले, कल बात करेंगे। रवि सामान कमरे में पहुंचा दो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम साहब वो भाभी ने आपके लिए चाय भेजी, वही लाया हूँ। रख दो वहां पे। सोना, कल रात अच्छी नींद आई? हाँ भाभी, बहुत अच्छी नींद आई। शादी के बाद तो जैसे मेरा चैन ही खो गया है। तुम वापस क्यों आ गई? राहुल ने मारा मुझे, हाथ उठाया मुझ पर। तुमने कुछ किया होगा, ऐसा क्या किया तुमने? मैंने अपनी सास को बस एक और सब्जी बनाने के लिए कहा। उठ नहीं रही थी तो मैंने हाथ पकड़ के खींच दिया। इतने में राहुल के अंदर का मर्द जाग गया। पागल है तू। तुझे कहा था ना सारी चीजें संभाल के करना, और तू खुली सांड बन गई। मुझे क्या पता था, पर एक बात तो तय कि उसे ना इस थप्पड़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। तू चाहेगी और वो करेगा? बिल्कुल करेगा। घर की बहू घर छोड़कर चली गई है, समाज में उन्हें मुंह तो दिखाना ही है ना। हाँ, देखना 1-2 दिन में कैसे आता है मुझे लेने, और तब अपने पैरों पर उसकी नाक नहीं रगड़वाई ना तो मेरा नाम सोना नहीं। चल अच्छा है, लेकिन हाँ एक बात याद रख, ये सारी बातें जाके है ना तू अपने भैया से मत कह देना, वरना तू तो जानती है तेरे भैया को, वो एकदम शरीफ आदमी है, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब तूने किया है तो वो तो तुझे माफी मंगवाने के लिए ले जाएंगे। डोंट वरी भाभी, वो मेरे भैया हैं, मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल। तू आजा, मैंने नाश्ता लगा दिया। ठीक है, एक बार उस राहुल से बात तो करूं। हेलो, हाँ 2 ट्रक निकल चुके हैं, तीसरे के लिए मैं बोलूँगा। नहीं, मेरे बोलने के बाद ही उसको निकालना, मैं उसकी फाइल जब सेंड कर दूँ। अरे सारा घर ढूंढ लिया मैंने और तुम यहाँ बैठे हो। हेलो, हाँ बाद में बात करता हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? कल से बहू अपने मायके गई हुई है, एक बार उससे बात तो कर ले, और अगर नाराज है तो उसे मना कर ले आना। क्या माँ, आपको भी चैन नहीं है ना? और कितनी बेइज्जती कराओगे आप उससे अपनी? अच्छा हुआ कि वो खुद चली गई, वरना मैं उसको इस घर से निकाल देता। और माँ, आप भी ध्यान से सुन लो, कोई जरूरत नहीं है उसको कॉल करने की। 10 दिन वहां रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, और नहीं आई तो रहे वहीं पे। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? शुक्र करो कि मैंने कॉल कर लिया। ये बताओ दिमाग ठिकाने आया या नहीं? माँ जी की बात तो पल्ले पड़ी गई होगी। बताओ कब लेने आ रहे हो? भैया भाभी को बताना भी है। आने वाला हूँ। कहाँ? मुझे लेने? तुम पागल हो क्या? तुम्हें लेने तो मैं तो क्या, मेरी जूती भी नहीं आएगी, समझी तुम? और अपने भैया भाभी को बता देना ये बात। और अगर अकल ठिकाने आए ना तभी इस घर में आने की सोचना, वरना पड़ी रहे होते। इस आदमी की अकड़ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा कि सोना क्या चीज है। मन, ना देर लगेगा और। ला रही हूँ 5 मिनट। जल्दी लाओ। सोना, सोना क्या हुआ? भैया। सोना, तू रो क्यों रही है? हाँ? भैया, भैया मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन
हुआ क्या है? भैया, राहुल ने कल पहली बार मुझे नहीं मारा था, बल्कि शादी के बाद से वो मुझ पर हाथ उठाते हैं। और मेरी सासू माँ, वो भी मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। पर क्यों? दहेज के लिए भैया। वो लोग चाहते कि मैं आपसे एसयूवी कार और 10 लाख रुपए मांगू। आप नहीं जानते भैया कि इन 6 महीनों में मैंने क्या क्या सहा है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सोना, सोना चुप। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी भैया। ठीक है सोना, ठीक है, ठीक है। मेरी बहन के साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे पता नहीं। सोना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुन, तू रो मत, ठीक है? तुझे नहीं जाना है, मत जा। तुझे कोई भी नहीं बोलेगा उस घर में वापस जाने के लिए, समझी? ठीक है? बल्कि मैं उस राहुल को उसका ऐसा हश्र करूंगा ना कि तेरे पैरों पे आके गिर के वो रोएगा, समझी? सुमन जी। इसका ख्याल रखो। हाँ। तो मत सुनो। हेलो वकील साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ भाभी, मुझे अच्छा घर नहीं मिला। चल चुप कर नौटंकी। क्या है ये सब? हुआ क्या है जो अचानक से तुमने इतना तमाशा कर दिया? भाभी, वो मेरा पति है ना, ऐंठ में घूम रहा है। जब पुलिस के 2-4 फटके पड़ेंगे ना, तब अकल आएगी उसे। कहता है कि मुझे कभी लेने नहीं आएगा। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है ना। पर मैं भी उसका पीछा न इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उसे और उसके पूरे परिवार को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। और जिस प्रॉपर्टी पर राज करने के लिए मैंने उसे फंसा कर उससे शादी की है, उसका आधा हिस्सा भी दिलूंगी। वाह ननन जी वाह, मुझे लगता था मैं ही एक शातिर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे 2 कदम आगे निकली। देखो भाभी, आगे आगे क्या होता है। मेरे भैया ने आज अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे हैं। और मेरी जुबानी जो अत्याचार सुना है, उसके बाद वो खुद जाकर डिवोर्स पेपर्स भिजवाएंगे। मानना पड़ेगा तो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना तो कोई तुमसे सीखे। माँ टिफिन तैयार है? हाँ बेटा, अभी लाई। हो गया। सर, आपका कुरियर आया है। यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। क्या हुआ? क्या ये? सोना ने डाइवोर्स पेपर भेजे। क्या? कहा था ना मैंने कि जाकर उसे मना कर लिया। देख क्या कर बैठी है वो, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख अभी भी वक्त नहीं गया, जाकर उसे मना कर लिया। माँ शांत हो जाओ, पढ़ने दो। हाँ हाँ, क्या लिखा इसमें? दिखा दी ना उसने अपनी औकात। मतलब कि हम पे झूठे आरोप लगाए हैं कि हम उसे रोज मारते थे। आप उसे टॉर्चर करती थी दहेज के लिए। क्या? पर ये सब सच नहीं है, तू जानता है ना बेटा? जानता हूँ माँ, हम पे झूठे आरोप लगा के हमारी जायदाद का आधा हिस्सा चाहती है वो, और अपनी सारी ज्वेलरी मांग रही है। अब क्या होगा? माँ घबराओ मत, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो घबराना किस लिए? मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, वो फैमिली कोर्ट में लॉयर है, वो कुछ ना कुछ करेगा। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो माँ, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? मैं बात करता हूँ उससे।
मैम साहब। आ जाओ। मैम साहब, बिस्तर ठीक कर दूं? हाँ कर दो। गंदे कपड़े ले जाओ। हाँ ले जाओ। मेम साहब, जब आपकी खुशबू में इतना नशा है तो आप में कितना नशा होगा जब आप मेरी बाहों में होंगी, कितना मजा आएगा। क्या हो, जब से सोना के बारे में जाना है तब से बहुत उखड़े उखड़े से रहते हो। क्या करूं सुमन? देखा ना तुमने वो लोगों ने मेरी बहन के साथ, मुझे सोच के ही गुस्सा आता है। कैसे कैसे झेला होगा उसने वहां पे ये सब। अब ठीक है ना, सब ठीक होगा। आपने भेजे हैं ना डिवोर्स के पेपर उन्हें? हाँ, डिवोर्स पेपर भेजे हैं मैंने ताकि एलिमनी अच्छी खासी मिल जाए, लेकिन डर लगता है इस हादसे के बाद उसका क्या हाल होगा। सब ठीक होगा, हम हैं ना उसके साथ। और आप जैसा भाई है उसके साथ भी जो उसकी इतनी केयर करता है, लेकिन यही भाई अपनी वाइफ की कोई केयर करता ही नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो सुमन? और क्या, पिछले 3 दिनों से तुमने मुझे देखा तक नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो कि जब तक तुम्हारी आंखें मुझे देखती नहीं, मेरा दिन नहीं कटता। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे जी भर के देख लो। लगता है आज मुझे अच्छा मौका मिलने वाला है। रवि, मौका हाथ से जाने देना मत। ये क्या है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? हाँ? क्यों छुपा रही है मैम साहब? मैंने देखा आप अपने भैया भाभी को प्यार करते हुए देख रही थी, इसलिए आप मचल रही थी, इसलिए कमरे में भाग के आ गई ना। क्या हुआ मैम साहब? अरे बल्कि मैं सही कह रहा था। अरे जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छी बात है। मैं वो मजा दे सकता हूँ जो आपके पति ने भी नहीं दिया। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो बाहर, बाहर निकलो, निकलो बाहर। गुस्सा, वो भी झूठा। अरे मैम साहब, आपकी शक्ल बता रही है कि आप कितना तड़प रही हैं। घबराइए मत, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। वैसे आप तो अपने पति के पास जाने से ना रही, और तो तब तक जब तक आपकी जिंदगी में कोई दूसरा पति नहीं आ जाता, तब तक ये रवि आपके पास रहेगा, आपकी प्यास बुझाएगा मैम साहब, आपकी ख्वाहिश पर हमेशा आपके सामने रहेगा। इसमें आप भी खुश और आपका नौकर भी खुश। अरे मैम साहब, अरे आपको मंजूर है तो बताइए। मैम साहब, मैं जाऊं? पक्का? जी मैम साहब। सीक्रेट रहेगा? सीक्रेट रहेगा। माँ ये दवाई क्या हुआ?
माँ बुखार है तुम्हें बहुत तेज, दवाई से आराम नहीं लगेगा, चलो डॉक्टर के पास चलो। चलो। तू जानता है ना कि मुझे कौन से डॉक्टर की जरूरत है? माँ तू उतना कर, सोना को लाने के लिए मत बोलना बस। अगर मेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी तो उससे तो अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। माँ ये सब क्या बोल रही हो? पर तुम तो जानती हो ना उसको, उसने कैसे इल्जाम लगाए हम पर। इसलिए तो कह रही हूँ कि एक बार मिल ले, एक बार उससे और उसके परिवार वालों से बात करके तो देख, क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जाए। तू जानता है ना, हम इस समाज में रहते हैं, हमें बहुत कुछ सोच समझ के ही करना पड़ता है। एक बार मेरे लिए कोशिश करके तो दे। ठीक है माँ, आज चला जाऊंगा, लेकिन ये ना पहली और आखिरी बार होगा बस। ठीक है? हैं? आप चलो, अब डॉक्टर के पास चलो। चलो आप। मैंने अभी एक दवाई खाई है, उससे ठीक हो जाऊंगी मैं। और अगर नहीं ठीक लगा ना तो तू कहेगा मैं उस डॉक्टर के पास चल दूंगी तेरे साथ। ठीक है माँ। क्या हुआ? अब तक उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। जवाब कहाँ से आएगा भैया, मुंह छुपा के घूम रहे होंगे। नमस्ते भैया। अब क्या करने आए यहाँ पे तुम? मैं अपने और सोना के रिश्ते को आखिरी मौका देने आया हूँ, और आप लोगों से ये पूछने आया हूँ कि हम पर आपने इतने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? झूठा इल्जाम? मेरी बहन ने मुझे बताया पिछले 6 महीने से तुम लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे थे। और झूठा मुखौटा तो तुम लोग ने अब तक पहन रखा था। अच्छा, और क्या क्या बताया इसने? जरा मैं भी तो जानूं। जानना है? हाँ। क्या क्या बताया? क्या क्या बताया उसने? हाँ, मारते थे उसे, SUV 10 लाख रुपए चाहिए थे ना, इसलिए तुम और तुम्हारी माँ उसे टॉर्चर करते थे। हाँ? तो भाई इसके लिए लड़ेगा और तुम लोगों को सड़क पे लेके आएगा, समझे? और जिन पैसों के लिए तुम मेरी बहन के साथ टॉर्चर करते थे ना, अब वही पैसे तुमसे छीनूंगा। अच्छा, बोलिए आप। ये सुनिए। शुक्र करो कि मैंने कॉल कर लिया। ये बताओ दिमाग ठिकाने आया या नहीं? माँ जी की बात तो पल्ले पड़ी गई होगी। बताओ कब लेने आ रहे हो? भैया भाभी को बताना भी है। सुना ना आपने? और ये सब सुनने के बाद आपको कहाँ से लग रहा है कि हमने इस पर अत्याचार किए हैं? हाँ, तो इससे ये भी तो साबित नहीं होता ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। भैया ये लोग आपको बहला फुसला रहे झूठे लोग हैं ये लोग। हाँ, और तुम यहाँ पे क्यों आए हो वापस? वैसे भी तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए थे, तुम उसे जल्दी से साइन करके दे दो, वरना कोर्ट के चक्कर काटने के लिए रेडी हो जाओ। अभी मैं यहाँ पर सच बताने आया था, लेकिन लगता है यहाँ पर किसी को सच सुनना ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास ना कई और ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर देंगे कि मुझ पर और मेरी माँ पर लगे इल्जाम सब झूठे हैं। और उसके बाद ना मैं आप लोगों पर मानहानि का केस करूंगा, समझे आप लोग? तुम हमारे घर आकर हमें ही धमकी दोगे? धमकी नहीं दे रहा हूँ भाभी, बस आईना दिखा रहा हूँ। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये सोना जानती है कि मैं सब सच बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सोना, क्या इसकी बात में जरा सी सच्चाई है? नहीं भैया, झूठ बोल रही है। ये राहुल इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। सच है क्या ये? अरे भाभी मुझे नहीं पता, लेकिन रिकॉर्डिंग तो सही सुनाई थी उसने। कहीं उसके पास कोई वीडियोस तो नहीं है? अगर ये सच हुआ ना सोना, तो हम केस तो हारेंगे ही, और साथ में हमारी सारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। और तुम्हारे भैया, वो तो सबसे पहले मुझे ही घर से बाहर निकालेंगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा ना, ये तुम भी नहीं जानते। चुप करो भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सोना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। राहुल के पास प्रूफ है ना, तो अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके सामने सारे प्रूफ्स फेल हो जाएंगे। तुम ऐसा क्या करने वाली हो सोना? क्या हुआ? अब गलती मानने के लिए फोन किया है? मिलकर बात करनी है। हाँ तो ठीक है, वापस आ जाता हूँ तुम्हारे घर। अभी नहीं, कल। अभी भैया है, भैया के सामने बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल 10 बजे आता हूँ। ठीक है? उसे घर क्यों बुलाया? क्या करने जा रही हो तुम सोना?
कोई है? सोना? सोना? क्या बात है, बड़ी देर लगा दी आने में। सोना तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुमन, सोना का तुम ख्याल रखना, जब तक इसे होश ना आ जाए तुम इसका साथ मत छोड़ना, समझी? जी। मैं राहुल के होश ठिकाने लगा क्या? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। भाई मैं मेरी बहन को मारने की कोशिश की? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, ले जाइए। मैंने कुछ नहीं किया भैया, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सोना ने खुद को गोली मारी। इंस्पेक्टर साहब, सर मैम साहब, ये आपकी दवा रख दो। मैम साहब, मैं कह रहा था कि आज रात कमरे में आऊं क्या? आ जाना, आज मूड अच्छा है। इतना भी मत गिरो कि अपना बसा बसाया घर तोड़ दो क्योंकि इस छोटी शान के लिए। मैं बेवकूफ थी कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, ये सोचकर कि तुम नादान हो, समझ जाओगी, पर नहीं। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। मेरे बेटे को तुमने जेल भेज दिया। बुढ़िया फिर आ गई मूड खराब कर। राहुल को जेल भेज दिया, आपको भी जाना है क्या? नहीं ना, निकलो यहाँ से, जाओ। बुलाओ अपने भाई को। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। उसे भी तो पता चले कि उसकी बहन और उसकी बीवी क्या गुल खिला रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है? हाँ माँ जी, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। ये हद का शब्द ना तुम लोगों के मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, समझे तुम? शेखर, शेखर! बुढ़िया तो मर गई, क्या करना अब इसका? ठिकाने लगाते हैं ऐसे। क्या हो रहा है ये? माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, माँ जी। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या कर दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। राहुल सही कह रहा था, तुमने झूठा इल्जाम लगाया और साथ ही साथ मुझे भी इसमें। चुप! तुमने इसके गुनाह में इसका साथ दिया, हाँ? वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। तुम दोनों कातिल बन गई, हाँ? हाँ तो क्या करती? ईगो देखा था उसका आपने? मुझे काबू में करना चाहता था वो, तो मुझे तो सबक सिखाना था ना उसे। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ प्लीज आप जल्दी आइए, मुझे कुछ कंप्लेंट करनी है। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया था और मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया।